नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th का। आपका 7th ही चैप्टर है, ये लास्ट वाला चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लाइफ इन डिज़र्ट, रेगिस्तान में जीवन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पहले तो डिज़र्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको 2 रीज़न यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के जो चैप्टर हैं 6 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ और 6 क्लास की हम एनसीईआरटी भी कवर कर चुके हैं पूरी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का आपका सिविल सर्विस का एग्जाम है, या सीडीएस का एग्जाम है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, या स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, एचसीएस का एग्जाम है, उत्तराखंड का एग्जाम है, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, कोई भी आपका एग्जाम है जिसमें आपको डिटेल में जीएस पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, दिल्ली वाला रणबीर सिंह के नाम से। क्लियर हो गया? तो हमारा ये चैप्टर हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको टर्म बताता हुआ चलूँगा। आपकी जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ जरूर हिंदी में रहेगी। जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा साथ में। इसमें आपको पढ़ना है जो 7 चैप्टर है, इसका लास्ट ही चैप्टर है। इसके बाद हम 8 क्लास के एनसीईआरटी पे आ जाएंगे। रेगिस्तान में जीवन, लाइफ इन डिज़र्ट, इसके बारे में पढ़ना है। पहले तो हम पढ़ेंगे रेगिस्तान के बारे में। रेगिस्तान किसे बोला जाता है, ये सिंपल सा आपने सुना होगा। जैसे ही आप रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, रेगिस्तान मतलब रेत, वहाँ पर बालू के टिब्बे होंगे, ठीक है, विरल वनस्पति होगी। ऐसा नहीं है, रेगिस्तान जो है अकेला वहाँ पर रेत नहीं होता, वहाँ पर चट्टान वाला रेगिस्तान भी हो सकता है, रॉक्स वाला रेगिस्तान भी हो सकता है, बजरी के मैदान भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एक तो वहाँ पर जो वहाँ का क्लाइमेट है, जो वहाँ का क्लाइमेट है वो पूरा का पूरा शुष्क रहता है, मतलब कि ड्राई रीजन होगा पूरा का पूरा, जिसकी विशेषता ये बता रखा है कि शुष्क प्रदेश होता है, पूरा का पूरा ड्राई रीजन होगा, ठीक है। टेम्परेचर वहाँ पर हाई भी हो सकता है, लो टेम्परेचर भी हो सकता है, और जो वेजिटेशन है, जो वहाँ की वनस्पति है, बिल्कुल ना के बराबर होगी वहाँ पर। यानी कि ज़्यादातर जो माना जाता है कि जो वर्षा की मात्रा है वहाँ पर, रेन है 10% से जहाँ पर कम होगी, और जहाँ पर वनस्पति ना के बराबर होगी, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है, उसे हम रेगिस्तान बोलेंगे, उसे हम डिज़र्ट बोलेंगे। ये आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर 2 रीज़न के बारे में बता रखा है, दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताता हुआ चलूँगा। पहला आपको हॉट के बारे में बता रखा है, हॉट डिज़र्ट के बारे में, जो सहारा है, सहारा के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। दूसरा है आपका कोल्ड डिज़र्ट के बारे में बताया हुआ है। इसमें हमें लद्दाख के बारे में बताया हुआ है। लद्दाख के बारे में आपके दिमाग में इमेज होगी कि लद्दाख तो बहुत वैसा रीज़न है। हम पढ़ते हुए मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा, ठीक है। एक दूसरा डिज़र्ट भी हमारे यहाँ पर थार मरुस्थल है, आपको पता ही होगा, थार डिज़र्ट है जो आपका राजस्थान में है। आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर भी रखी हैं, साथ साथ में एक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ने, इसमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म होते हैं, बर्फ़ की तरह ठंडे भी हो सकते हैं। ये 2 विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, ठीक है। ठंडा भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, और हॉट भी हो सकता है। वहाँ अत्यधिक कष्टकारी तापमान, जो टेम्परेचर है वहाँ पर, हॉट डिज़र्ट मतलब कि एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है वहाँ पर, एक्सट्रीमली वहाँ का टेम्परेचर होगा, कष्टकारी मतलब कि तापमान होगा वहाँ पर। पहले आपको सहारा के बारे में बता रखा है, हॉट डिज़र्ट के बारे में बताया हुआ। हॉट डिज़र्ट सहारा, ये आपका हॉट डिज़र्ट में आता है। हॉट डिज़र्ट सहारा है, इसके बारे में बता रखा है। वहाँ की लाइफ के बारे में, वहाँ के जो पीपल हैं, लोगों के बारे में। पहले तो आपको ये मैप से समझना होगा, मैप से आपको पता होना चाहिए सहारा जो डिज़र्ट है वो है कहाँ पर। ये आपका मैप है, ये मैप है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ठीक है। ये जो मैप है आपका, ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। कॉन्टिनेंट वाला चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ, 7 के 7 कॉन्टिनेंट मैंने आपको बता रखे हैं। ये 2nd नंबर का कॉन्टिनेंट आता है, पहले नंबर का आपका एशिया, एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज में 2nd नंबर का आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक। क्लियर हो गया? इसके इस तरफ आप देखोगे तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन है यहाँ पर, वेस्ट में इसके अटलांटिक ओशियन है, और यहाँ पर इसके इंडियन ओशियन है। इस तरफ इसके रेड सागर है, रेड सी है, और यहाँ पर इसके मेडिटेरियन सी है। क्लियर हो गया? इस तरफ अटलांटिक ओशियन हो गया, और यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन हो गया, यहाँ पर आपका रेड सी हो गया, और यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी होगा, और यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जिब्राल्टर जलसंधि जिसको बोलते हैं, जलसंधि मैंने आपको क्लियर करवा चुका हूँ मैं। दूसरा इसके बारे में जानने ये है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है आपका, अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में जिससे होकर तीनों रेखाएं, तीनों इंपॉर्टेंट जो रेखाएं वो गुजरती हैं। जैसे कि इक्वेटर इससे गुजरती है, ये इक्वेटर होगी 23.5 डिग्री ऊपर आपकी होगी कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा, और नीचे होगी आपकी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे हम बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीनों ऐसी रेखाएं जिससे इंपॉर्टेंट रेखाएं गुजरती है, वो अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। क्लियर हो गया? मैंने मैप तो आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखते हैं
ये सहारा डिज़र्ट लिखा हुआ है। सहारा जो डिज़र्ट है ये पूरा का पूरा 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा डिज़र्ट है पूरा 11 देशों में फैला हुआ, पूरे वर्ल्ड का पहले नंबर का डिज़र्ट है एरिया वाइज में। मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है, वेस्टर्न सहारा पश्चिमी सहारा है, मॉरिटेनिया है, मॉली, नाइजर, चाड और सूडान। 11 देश यहाँ पर आपके हो जाते हैं। ये 11 के 11 देशों में ये फैला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 11 देशों में फैला हुआ डिज़र्ट है। ये मैप से मैंने आपको डिज़र्ट के बारे में बता दिया। दूसरा यहाँ पर दे रखा है, ये मैप भी ये दे दिया है इन्होंने, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, मॉली, मॉरिटेनिया, मोरक्को रह गया था, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। यहाँ पर ये 11 देशों में फैला हुआ है। ये आपको उसके बारे में दिखा रखा है, उसका मैप दिखा रखा है सहारा डिज़र्ट का, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको चट्टानी भाग जो रॉक्स का है एरिया है वो आपको ज़्यादातर यहाँ पर दिखेगा। चट्टानी भाग आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखेंगी, बेयर रॉक की सरफेस आपको ज़्यादा दिखेगा यहाँ पर। दूसरा आपको बजरी के मैदान यहाँ पर ज़्यादा दिखेंगे, ग्रेवल प्लेन आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि रेगिस्तान के बारे में आपके दिमाग में जो दृश्य उभरता है रेत का आता है, सैंड का आता है, परंतु सहारा में मरुस्थल बालू के विशाल पर्वतों से ढका हुआ नहीं, वरन बजरी के मैदान है वहाँ पर, ठीक है। बजरी के मैदान है, बजरी के मैदान है, ग्रेवल प्लेन है। दूसरा नगन चट्टानी सतह, चट्टानी रॉक्स वाला ज़्यादा है ये। यहाँ पर आपको रॉक, बालू की जगह रॉक ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। रॉक ज़्यादा आपको देखने के लिए, जो उसका सरफेस है वो चट्टानी है, ठीक है। यहाँ आप इससे मैप से भी आपको बहुत अच्छे से चीज़ें दिख रही होंगी। बालू भी है, रेत भी है, रॉक्स भी हैं और वहाँ बजरी के मैदान भी हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर यह 2500 मीटर से भी ऊंचा हुआ है, हाइट है इनकी चट्टानों की जो दे रखा है। तो 11 देश हो गए, मैप मैंने आपको बता दिया। दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि सहारा, एक थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पर दे रखा है सहारा डेजर्ट के बारे में। फैक्ट ये दे रखा है कि किसी टाइम में जो वैज्ञानिकों को ऐसी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि ये पूर्णतः हरा भरा मैदान था किसी समय में, पुराने टाइम में जो अर्थ की जो पीरियड है उसमें। सहारा की गुफाओं से जो वहाँ पर केव है, वहाँ से चित्रों से पता चलता है, जो पेंटिंग है वहाँ पर नदियों और मगरमच्छ, क्रोकोडाइल पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ की जो क्लाइमेट परिवर्तन आया, क्लाइमेट चेंज यहाँ पर आया, उससे ये हॉट और ड्राई रीजन में बदल गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये सहारा डिज़र्ट मैंने आपको बता दिया। उससे बाद है यहाँ पर यहाँ की जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ का जो क्लाइमेट है हद से ज़्यादा गर्म है, हॉट एंड ड्राई रीजन है पूरा का पूरा, गर्म और शुष्क प्रदेश है पूरा का पूरा। हॉट एंड ड्राई रीजन है पूरा का पूरा, गर्म और शुष्क प्रदेश है, ठीक है। यहाँ जो रेन है, वर्षा है, अल्पकाल के लिए होती है, बहुत सी कम समय के लिए होती है यहाँ पर और बहुत ही कम मात्रा में होती है। दूसरा यहाँ का जब बारिश नहीं होगी, बादल नहीं होंगे, तो यहाँ का जो मौसम है, बादल बिल्कुल साफ़ रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा, मतलब आकाश बिल्कुल साफ़ रहेगा। वहाँ पर जो थोड़ी बहुत नमी होती है, वो जो थोड़ी बहुत नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर इवेपोरेट होनी शुरू हो जाती है, जो जल होता है वाष्पित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दिन के समय दिन के समय जो टेम्परेचर रहता है वो हद से ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पर, हद से ज़्यादा गर्म 50 डिग्री तक चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चला जाता है, क्योंकि ये जो रेत है और नगन जो चट्टानें हैं वो हद से ज़्यादा गर्म होती है। आपको ये बात पता होगी, साइंस का फैक्ट है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होती है उतनी जल्दी एकदम से ठंडी हो जाती है, एकदम से हीट पकड़ती है, एकदम से ठंडी हो जाती है, ठीक है। इसके तापमान में विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है और रात में क्या होता है, रात में एकदम से हीट उन्होंने छोड़ दिया, एकदम से वो ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर हिमांक बिंदु तक, फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट तक आपका चला जाता है, 0 डिग्री चला जाता है सेल्सियस। यानी कि वहाँ पर जो दिन है, जो डे है, वो सबसे ज़्यादा गर्म है, ठीक है, और जो रात है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। रात है वो बिल्कुल ठंडी है, जो पानी है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल वाष्पित हो जाता है पूरी तरह से। फिर यहाँ पर एक और फैक्ट दिया हुआ है, सहारा के अल अजीजिया रीजन दे रखा है, अल अजीजिया, वहाँ पर एक जगह त्रिपोली, लीबिया की जो राजधानी है त्रिपोली के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का जो टेम्परेचर है 1922 में 1922 में 57.7 डिग्री आपका दर्ज किया गया था। आपको पता ही है 100 डिग्री पे पानी उबलता है, तो यहाँ का टेम्परेचर देखिए कितना नोट किया गया है। दूसरा फिर वनस्पति जात, प्राणी जात के बारे में बता रखा है, फ्लोरा एंड फौना के बारे में, कि वहाँ की वनस्पति कैसी है, ठीक है, वहाँ की जो वनस्पति है वो कैसी है, वहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, उनके बारे में बताया हुआ। तो ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती नहीं है, ठीक है, पेड़ वेड़ वहाँ पे ज़्यादा है नहीं, जो हैं तो ये वनस्पति वहाँ का वेजिटेशन दे रखा है। जैसे वहाँ पर कैक्टस है जो ड्राई रीजन में उगता है, खजूर के पेड़ है, एकेशिया पाए जाते हैं, ये तीनों वहाँ के जो हैं वहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं। कैक्टस है, खजूर के पेड़ हैं, एकेशिया। कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से गिरे हरिद्वीप भी वहाँ पर पाए जाते हैं।
हरिद्वीप यहाँ पर जो इसके बारे में बता रखा है, मरुद्यान के बारे में बता रखा है, इसको बोलते हैं ओसिस, इसको बोलते हैं ओसिस। ये ऐसे रीजन होते हैं जैसे कि आप ऐसे, ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान में यहाँ से बालू उड़ी, यहाँ से बिल्कुल गड्ढा हो गया, गर्त बन गया यहाँ पर बिल्कुल गड्ढा है और रेत यहाँ पर चली गई, यहाँ पर जो है रीजन वो ऐसे हो गया। तो जो नीचे का पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो ऊपर आ जाता है यहाँ पर, वहाँ पर ग्राउंड वाटर वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसके आसपास पब्लिक बस जाती है। इसके आसपास जो है ये खजूर के पेड़ आपको मिलेंगे, ठीक है, खजूर के पेड़ और दूसरे तरह के पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे, वनस्पति वहाँ पर मिल जाएगी, वेजिटेशन वहाँ पर मिल जाएगी, लोग उसके आसपास बस जाते हैं, ठीक है, लोग उसके आसपास बस जाते हैं, वहाँ पर उसे ओसिस बोलते हैं, उसे हम ओसिस बोल देते हैं। ये दे रखा है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि आपको हरिद्वीप पाए जाते हैं। फिर वहाँ पर रहने वाले जो हैं जैसे कि ऊँट, लक्कड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की बहुत सारी प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। एक छोटा सा फैक्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है वैज्ञानिकों के, यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, मछलियों के कंकाल भी, यानी कि किसी टाइम में यहाँ पर पानी था। ये सहारा डिज़र्ट के मरुद्यान ओसिस के बारे में बता रखा है। सहारा डिज़र्ट का जो ओसिस का रीज़न है वो ऐसे होता है, जो मैं आपको ऊपर आपको बता रहा था, एक गर्त के रूप में, गड्ढे के रूप में होता है, वहाँ पर पानी निकल आता है, वहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ के रहने वाले पीपल, लोग कैसे हैं, सहारा डिज़र्ट के जो लोग हैं उनके बारे में बता रखा है, पीपल वहाँ पर कैसे रहते हैं। जैसे कि वहाँ पर आपको पता ही है हॉट एंड ड्राई रीजन है, जो आपका वहाँ का क्लाइमेट है, जो आपका वहाँ का क्लाइमेट है बिल्कुल ही हार्श क्लाइमेट है, कष्टकारी जलवायु है, वहाँ पर हार्श क्लाइमेट है। विभिन्न समुदाय का वहाँ पर लोग रहते हैं, जैसे कि बद्दू रहते हैं, बद्दुइन जिनको बोल देते हैं, तुआरेग रहते हैं। ये फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, बद्दू जनजाति पूछी जाती है, बद्दू ट्राइब्स के बारे में पूछा था, तुआरेग ट्राइब्स। ये चलवासी ट्राइब्स हैं, ठीक है, चलवासी ट्राइब्स हैं, ये नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है, नोमैडिक ट्राइब्स। चलवासी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह रह करके निवास करते हैं, ठीक है, अपने जो भेड़ बकरियाँ होती हैं उनको लेकर के चलवासी, जैसे आपने इंडिया में वगैरह में भी देखा होगा चलवासी, जहाँ पर घास के मैदान उनको मिलते हैं उस तरफ वो चले जाते हैं, एक जगह पर उनका कोई स्थायी जीवन, परमानेंट लाइफ नहीं होती। चलवासी जनजाति का भेड़ बकरी, भेड़, ऊँट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इनसे इनको दूध मिलता है, मिल्क मिलता है, इनकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने चमड़ा प्राप्त होता है तथा पशुओं के बालों से चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। धूल भरी आंधियाँ और गर्म वायु से बचने के लिए लोग हैवी, जो आपके भारी वस्त्र उनको पहनते हैं। फिर जो ये चीज़ दे रखी है आपको मैप से, एक चीज़ फैक्ट यहाँ पर रह गया वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इस तरफ आओगे मिस्र, जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पे चल रही है नील नदी, यहाँ पे चल रही है नील रिवर, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो यहाँ का जो प्रदेश है थोड़ा सा, इसके आसपास का जो रीजन है, जो नील बेसिन है, वहाँ पर आपकी खेती अच्छी होती है, वहाँ पर पब्लिक का जो जनसंख्या का बसाव है वो ज़्यादा है इस रीजन में। ये सहारा डिज़र्ट के बीच से जाती है, ठीक है, जो नील नदी है वो मेडिटेरियन सी में गिरती है, तो इसके यहाँ पर बसावट ज़्यादा है, यहाँ पर खेती वगैरह अच्छी होती है। जो आगे आपको फैक्ट यहाँ पर दे रखा है, जो मैं पीछे रह गया था फैक्ट, यहाँ पर जैसे दे रखा है कि सहारा मरुद्यान मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं यहाँ पर, चावल नील रीजन में, गेहूँ, जौ, सेम फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आपको फैक्ट पता ही होगा। मिस्र में उगाया जाने वाला जो कॉटन है वो सबसे पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तेल की खोज से यहाँ की जो लाइफ है वो बदल रही है धीरे धीरे, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी चेंज आ रहा है, ठीक है। मस्जिदों के ऊंचे ऊंचे खिड़कियाँ, भवन, ऊँट के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग, हाईवे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ का लोगों का जो जीवन है बिल्कुल अलग तरह से चेंज हो रहा है आने वाले समय में, ठीक है। यहाँ पर गर्त के बारे में बता रखा है, जो मैं आपको ओसिस आपको बता चुका हूँ। फिर आपका सेकंड आ जाता है, फर्स्ट हमारा सहारा हो गया, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, कोल्ड डिज़र्ट, कोल्ड डिज़र्ट, कोल्ड डिज़र्ट के बारे में बता रखा है। लद्दाख के बारे में हमारे यहाँ पर जो हॉट डिज़र्ट है वो कौन सा है, वो है थार, जो आपका राजस्थान में पड़ता है, थार डिज़र्ट। हमारे यहाँ पर 2 डिज़र्ट हैं, ये लद्दाख भी एक था, लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पर भी एक कोल्ड डिज़र्ट है, ठीक है। ये आपको मैप से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैप से मैं आपको देता हूँ। ये इंडिया का मैप है, इंडिया में जो अभी जो चेंज हो गया है, पहले इसको पूरे को जम्मू कश्मीर बोलते थे, ये आपको पता ही होगा। ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये लद्दाख रीजन है, ये पूरा का पूरा लद्दाख रीजन है, आपको पता ही है। ये इसके ऊपर का जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, ठीक है, हमारे पास मैप में दिखा रखा है, वैसे ही पाकिस्तान के उसमें, और ये आपका अक्साई चीन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ये जम्मू कश्मीर रीजन हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पर चीज़। तो ये मैप से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जो लद्दाख डिज़र्ट है
ऊपर की तरफ इसे जो माउंटेन है वो है काराकोरम, काराकोरम माउंटेन रेंज है। फिर लद्दाख रेंज आ जाती है और फिर नीचे आपकी जास्कर आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में है। ऊपर की तरफ इसके काराकोरम है, जैसे मैंने हिमालय में आपको बताया था इंडिया के मैप में, ऊपर की तरफ आपको ये काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर धौलाधार है, फिर शिवालिक है। ये माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये लद्दाख जो डिज़र्ट है, ऊपर की तरफ इसे काराकोरम माउंटेन रेंज है और नीचे की तरफ इसमें जास्कर है। इनके बीच में बसा हुआ रीजन है ये पूरा का पूरा। और इसको पूरे को हम बोलते हैं, ये जो रीजन में बसा हुआ लद्दाख और जास्कर, ये ग्रेट हिमालय में आता है। ये आपका ग्रेट हिमालय में आता है, ग्रेट हिमालय में आता है। ठीक है, क्लियर होगी दोनों की दोनों चीज़ें। यहाँ पर बहुत तरह की नदियाँ हैं, जैसे कि इंडस, मेन तो ये आपकी इंडस रिवर है, सिंधु नदी, ऊपर की तरफ से इसमें श्योक नदी मिलती है। ठीक है, ये इंडस रिवर आपकी ये जा रही है, श्योक नदी मिलती है इसमें। एक गिलगित नदी भी आती है ऊपर की तरफ से। यहाँ पर दूसरे आपको पास दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि जोजिला पास है यहाँ पर, ये आपके पास है। ठीक है, जोजिला पास है। दूसरा आपको रोहतांग पास दे रखा है, बड़ा लाचला पास दे रखा है यहाँ पर, ये सारे बता रखे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ आपका सियाचिन आ गया, सियाचिन ग्लेशियर है पूरा का पूरा। क्लियर हो गया यहाँ पर चीज़ें। तो इसके बारे में बता रखा है ठंडा रेगिस्तान। ये आपको फैक्ट में आपको बता चुका हूँ। पहले आपको लद्दाख शब्द के बारे में बताया हुआ है इन्होंने। लद्दाख 2 शब्दों से मिलकर बना है। ला का मतलब है पर्वतीय दर्रा। ठीक है, पास जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में पास बोलते हैं, हिंदी में से दर्रा बोल देते हैं। आपने उत्तराखंड का जो मैप है मैंने उसमें बताया का मानाला, नीतीला, लिपुलेखला, बहुत तरह के दर्रे हो जाते हैं वहाँ पर। दाख का मतलब होता है देश, यानी कि दर्रे में बसा हुआ देश। ऊपर मैंने आपको बताई दिया पिक्चर से, काराकोरम माउंटेन रेंज है, दक्षिण में आपकी जास्कर माउंटेन रेंज है और बीच में बसा हुआ है। और नदी बहती है, इंडस रिवर है मेन। नदियाँ जो यहाँ पर हैं घाटियों में, वहाँ खड्डी यानी कि गार्ज बनाती हैं। गार्ज कैसे होते हैं मैं आपको मेंढर के बारे में बता चुका हूँ। जो रिवर होती है जब मैदानी भाग में आती है पर्वतीय एरिया से, हालांकि ये पर्वतीय एरिया है लेकिन वहाँ पर समतल एरिया आ जाता है, ऊपर सपाट रीजन आता है ऐसे करके ज़्यादातर में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जब बहाव कम हो जाता है तो सर्पीले आकार में मेंढर बनाती है। मेंढर से बाद में जब गहरा हो जाता है, मेंढर गहरा होता चला जाता है ऊपर की तरफ पहाड़ी रीजन में। ये तो मैदानी रीजन में हो गया। और दूसरा जैसे कि पहाड़ी रीजन में है, ऐसे ऐसे पहाड़ी रीजन में ऐसे ऐसे शेप बना देती है। इसको हम गार्ज बोलते हैं, इसको गार्ज बोलते हैं। जब ये गार्ज बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे सपाट इसके हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है, फिर इसको बोल देते हैं कैनियन, बड़े रूप में कैनियन। कोलोराडो का कैनियन सबसे फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो ये गार्ज बनाती है, ऐसे बड़े बड़े गार्ज बनाती है। ठीक है, फैक्ट दूसरा है, लद्दाख में नेक हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर हैं। गैंगरी हिमानी, गैंगरी ग्लेशियर यहाँ पर फेमस है। लद्दाख की जो हाइट दे रखी है, कारगिल की तरफ जाओगे 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर तक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट पे ये बसा हुआ है। और जो यहाँ का टेम्परेचर है, जो यहाँ के बारे में बता रखा है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर। एक्सट्रीमली कोल्ड है और ड्राई है, कोल्ड होने के साथ साथ ड्राई भी है। जो यहाँ का क्लाइमेट है पूरा का पूरा एक्सट्रीमली कोल्ड भी है और ड्राई भी है। यानी कि हाइट पे, जैसे हमने सहारा के बारे में पढ़ा था, वहाँ का हॉट एंड ड्राई है, गर्म एंड शुष्क है। यहाँ का ठंडा है और ड्राई है, सूखा है। ठीक है, ऊपर की तरफ पर्वतों के ऊपर आपको ग्लेशियर हैं, जैसे कि ये रीजन हो गया लद्दाख वाला, बीच वाला रीजन हो गया। इस तरफ आपको ग्लेशियर मिल जाएंगे। ये जो रीजन है कोल्ड है, ठंड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। और दूसरा है यहाँ पर ड्राई रीजन है पूरा का पूरा। इंडस रीजन पर हवा की जा रही है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर पूरा का पूरा ये ड्राई रीजन बसा हुआ है। यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ ठंड है, कोल्ड है बहुत ज़्यादा। और ऊपर की तरफ से, क्योंकि हाइट पे जैसे आप जाते हो, पर्वतों में जैसे हाइट पे आप जाते हो, वहाँ पर जो है आपका एटमॉस्फेयर की जो परत है, ठीक है, जो वायुमंडल है हमारा, वो बहुत विरल होता है, पतले रूप में आ जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि यहाँ का जो आपका वायु का दबाव है ज़मीन पर, जैसे कि आप सी लेवल से हम इसे मापते हैं, सी लेवल, ये मैं चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे, इस पर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एयर का जो दबाव है हमारे ऊपर कम होता चला जाएगा। एयर का जो दबाव है हाइट पे चले जाएंगे तो बहुत कम होता चलेगा। मैं आपको जो ट्रोपोस्फीयर उसमें बता चुका हूँ कि 8 से 18 किलोमीटर तक का रीजन है, जो बादल की गतिविधियाँ हैं, धूल कण हैं, सारे के सारे वो वहीं पर होते हैं। जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे, आपका जो टेम्परेचर है वो भी कम होता चला जाएगा, और जो हवा का जो प्रेशर है हमारे ऊपर वो भी कम होता चला जाएगा। जो हवा की यहाँ पर लेयर है वो बहुत पतली रूप में, एयर की जो लेयर है वो पतली है। तो इसीलिए आपको क्या है, यहाँ पर ये चीज़ें बता रखी हैं। जैसे ऊंचाई पर वायु की पतली परत होती है, जिससे सूर्य की जो गर्मी है, वो सूर्य की जो वेव्स हैं, जो गर्मी है, जो सूर्य की हीट आपको लगती है, वो बहुत ज़्यादा तीव्रता महसूस होती है उसकी।
गर्मी में जो आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, रात के समय में -30 तक चला जाता है, -40 भी चला जाता है। शीत ऋतु में यानी कि कोल्ड रीजन में, ठंडे ऋतु में आपका ये सीजन में, कोल्ड रीजन में आपका बर्फीला ठंडा हो जाता है, -40 तक भी आपका टेम्परेचर चला जाता है। क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र आपका होता है रेन शेडो। रेन शेडो, अब ये रेन शेडो क्या है? रेन शेडो मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये पर्वतीय रीजन है, ये इस तरफ से बादल आ रहे हैं वर्षा करने के लिए, ठीक है। जैसे ये पहाड़ से टकराएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, और ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो और ठंडे होते चले जाएंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो और ठंडे होते चले जाएंगे। जैसे ये इस रीजन में आते हैं, एक तो वर्षा यहाँ पर ज़्यादा कर दी, उसके बाद इनमें ह्यूमिडिटी बचती नहीं है, यहाँ पर आ जाएंगे एकदम से गर्म हो जाएंगे तो ऊपर उठते चले जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रीजन हो जाता है इसको रेन शेडो बोलते हैं, वर्षा वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी कि इस तरफ जो आपकी रेन है बहुत ज़्यादा हो रही है और ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, रेन शेडो में आ जाता है ये रीजन। तो ये रेन शेडो में ये रीजन, इसलिए यहाँ पर जो है वर्षा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपका जो ये दिखा रखा है जास्कर जो रेंज है यहाँ पर, ये रेन शेडो में से आ जाएगा पूरा का पूरा। क्लियर हो गया यहाँ पर चीज़। दूसरी चीज़ है जो आपको टेम्परेचर की मैं बता रहा था, अब देखिए जो मैं ऊपर आपको एक चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ पर जो वर्षा है पूरे साल में 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, 10 सेंटीमीटर, ये बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर एक चीज़ और बता रखी है, यहाँ पर बर्फीली हवाएं, तेज चलाने वाली सूरत आप एकदम अनुभव करते, यानी कि आप गर्मी और सर्दी एकदम से अनुभव करेंगे दोनों चीज़ें। जैसे इसमें थोड़ा सा लॉजिक से दे रखा है कि सूर्य के धूप में इस तरह से बैठें कि आपके पैर छाया में हों, तो आप यानी कि सूर्य आप इस तरह से बैठें कि आपके जो पैर हों छाया में, तो आप एक साथ उष्माघात और तुषारघात, यानी कि एकदम से आपको ठंड लगेगी और एकदम से आपको इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी तो आपको बीमार हो जाओगे। यहाँ पर ये चीज़ बता रखी है, यानी कि हद से ज़्यादा ऊपर दिन में आप सन की जो वेव उसके सामने आओगे तो आपको हद से ज़्यादा हीट लगेगी और नीचे पैरों की तरफ से आपको ठंड लगेगी। आपको ये पता होगा जो आर्मी ऑफिसर हैं सियाचिन ग्लेशियर में जाते हैं तो वहाँ उनको ये चीज़ें महसूस होती हैं, वहाँ पर अलग तरह की बीमारियाँ उनको हो जाती हैं। फिर लद्दाख का खान पान भी कहते हैं, इसे हिमभूमि भी बोलते हैं। लद्दाख को खान पाचान भी कहते हैं, इसे हिमभूमि, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। फिर वहाँ पर जो आपका फ्लोरा एंड फौना है, वनस्पति जात और प्राणी जात कैसा है, देखा हाइट पे है और ड्राई रीजन है, उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति जो है बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। कहीं कहीं छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं जानवरों के लिए। घाटी में शरपत विलो, ये आप जानते होंगे सब, शरपत विलो, इसके बारे में फैक्ट भी यहाँ पर दे रखा होगा आपको। जो क्रिकेट का बल्ला है आपका, सबसे अच्छा बल्ला बनता है शरपत विलो, विलो लकड़ी का बनता है, शरपत विलो का आपका बनाया जाता है यहाँ पर, ये मिलते हैं। दूसरा आपको दे रखा है विलो और पॉपुलर के पेड़ आपको यहाँ पर मिलते हैं। सेब होता है क्योंकि ठंडा ड्राई रीजन है। खुबानी, अखरोट के पेड़ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। पक्षियों में आपको दे रखा है जैसे रॉबिन है, रेड स्टार्ट है, तिब्बती स्नोकॉक है, रेवन है, हुप है, ये सब आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। लद्दाख में पशुओं में जंगली बकरी है, जंगली भेड़ है, याक, ये बहुत फेमस है। विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाले जाते हैं, एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। उसके बाद आपको दे रखा है कि यहाँ के लोग क्या करते हैं यहाँ के लोगों का लाइफ कैसी है। देखिए लद्दाख और तिब्बत और मध्य एशिया, ये तीनों का दे रखा है। लद्दाख, तिब्बत और मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं, बिल्कुल समानता है, में एक ही रीजन में रहते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर हैं जैसे कि मुसलमान हैं और बौद्ध हैं। ज़्यादातर जो मुसलमान हैं और बौद्ध हैं, दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पर। लद्दाख जो रीजन है पूरा का, यहाँ पर बहुत तरह के बौद्ध मठ पाए जाते हैं जिन्हें गोम्पा बोला जाता है। गोम्पा, ये उसका एक वो दे रखा है गोम्पा का, ठीक है। जैसे प्रसिद्ध मठ है, ये कई बार फैक्ट पूछ लेते हैं। हेमिस मठ है, यानी कि हेमिस मठ आपको पूछा जाएगा लद्दाख में ही है। थिक्से है, शे है, लामा यूरू है, ये आपको 7.5 जो पिक्चर है थिक्से मठ का दे रखा है। थिक्से मठ के बारे में बता रखा है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी क्या हैं, जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती वगैरह करते हैं। लाइव वहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कष्टकारी है, ठीक है। क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड है वहाँ पर, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठानों में और उत्सव वगैरह में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, यानी कि पर्यटन वगैरह की जो आपका यहाँ पर इनकम का सोर्स है वो जहाँ पर पर्यटन है। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी हैं, केवल घर में और खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की जो राजधानी है लेह है। सड़क और वायु मार्ग से भलीभांति से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्ग A1A जोजिला दर्रे से क्रॉस होता है, कश्मीर घाटी को जोड़ता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका लेह हो गया और ये कश्मीर घाटी हो गई। इसमें जो पास है, बीच में जो पास है वो आपका जोजिला है, जोजिला पास है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट दे रखा है जैसे कि पर्यटन का ही दे रखा है कि पर्यटन का यहाँ पर है गोम्पा दर्शन है, घास के मैदान है, हिमनदों की शहर है, यही इनकी इनकम का सोर्स है, ठीक है। आधुनिकीकरण से यहाँ की लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। फिर ये बता रखा है मनाली से लेह का जो मार्ग है
4 दर्रों से होकर गुजरता है, रोहतांग पास से। मनाली से अगर आप लेह की तरफ जाओगे, रोहतांग पास आएगा बीच में, बड़ा लाचला दर्रा आएगा, हिमाचल वाला आ जाएगा, लून गालचला आएगा और टनलंगला आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। फैक्ट में मैंने आपको मैप में ये चीज़ें दिखा भी रखी हैं। अगर आप मैप से देखोगे, इंडिया के मैप से, तो ये मैंने आपको जैसे कि रोहतांग पास बता रखा था, हिमाचल प्रदेश में है, बड़ा लाचला दर्रा हो गया आपके हिमाचल प्रदेश में हो गए, ये दोनों पास आपके हिमाचल प्रदेश में हो गए। जोजिला पास हो गया, यहाँ पर इसकी सीमा पर हो गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आसपास ये आपका जोजिला पास होगा, जिसके बारे में नीचे दे रखा है। क्लियर हो गया, यहाँ पर मैप से मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। तो ये दोनों के दोनों डिजर्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए, और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका लाइफ कैसी है उसके बारे में ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं। इनसे कर लोगे तो आपकी मेंस की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ये कर लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये साथ साथ में करते रहोगे, फैक्ट कई बार सीधे सीधे आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 7 क्लास की एनसीईआरटी क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी के साथ, हम मिलेंगे नए वीडियो में। 8 क्लास की जो एनसीईआरटी, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।